नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करेंगे टैरो डे के एक ऐसे कार्ड की जो परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान और सामूहिकता का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द हायरोफेंट कार्ड की। क्या आपने कभी सोचा है कि परंपराओं और आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या कैसे सामूहिकता और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को स्थिरता और दिशा दे सकते हैं? द हायरोफेंट टैरो कार्ड हमें इन्हीं सवालों के जवाब देता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि द हायरोफेंट का गहरा अर्थ, इसके प्रतीक और ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर कैसे असर डालता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं द हायरोफेंट टैरो कार्ड का अर्थ और इसके प्रतीकों का मतलब। द हायरोफेंट टैरो डेक का 5वां कार्ड है और इसे नंबर 5 दिया गया है। यह कार्ड परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान और सामूहिकता का प्रतीक है। इसे आप एक शिक्षक, पादरी या मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में स्थिरता और दिशा ला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रतीकों की, जो इसे इतना खास बनाते हैं। हायरोफेंट कार्ड में एक व्यक्ति दिखता है जो एक सिंहासन पर बैठा है। उसकी मुद्रा और उसके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, जो ईश्वर और मानव के बीच का सेतु बनने का प्रतीक है। उसके सिर पर एक 3 स्तरीय ताज है। ये ताज उसके ज्ञान और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया पर अधिकार को दर्शाता है। कार्ड में 2 स्तंभ दिखते हैं, जो स्थिरता और संरचना का प्रतीक है। ये हमें बताते हैं कि परंपराओं और नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। हायरोफेंट के हाथ में एक क्रॉस स्टाफ है, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन को दर्शाता है। कार्ड में 2 अनुयायी घुटनों के बल बैठे होते हैं। ये दर्शाते हैं कि ज्ञान और परंपरा को ग्रहण करने के लिए हमें खुद को विनम्र बनाना चाहिए। कार्ड के नीचे 2 क्रॉस की हुई चाबियां हैं। ये चाबियां हमें बताती है कि सच्चे ज्ञान और रहस्यों का दरवाजा केवल तभी खुलता है जब हम सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। हायरोफेंट का गहरा अर्थ, ये कार्ड हमें सिखाता है कि परंपराएं और सामूहिक मूल्य हमारे जीवन में स्थिरता लाने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमें दूसरों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या जीवन में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति। तो दोस्तों, द हायरोफेंट हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में परंपराओं, सामूहिकता और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और स्थिरता पाने के लिए हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि द हायरोफेंट कार्ड को पढ़ने की सही विधि क्या है और यह हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है। द हायरोफेंट को पढ़ने की विधि। टैरो रीडिंग में द हायरोफेंट कार्ड को समझने का मतलब है कि यह आपको किस दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। यह कार्ड जब टैरो रीडिंग में निकले तो इसे सीधा, अपराइट या उल्टा, रिवर्स
होने के आधार पर पढ़ा जाता है। सीधा कार्ड, अपराइट। जब यह कार्ड सीधा निकले तो ये संकेत देता है कि आपको परंपरा, संरचना और सामूहिकता का पालन करना चाहिए। ये बताता है कि जीवन में किसी गुरु या मार्गदर्शक से सीखने का समय है। यह कार्ड आपको नियम और अनुशासन अपनाने की सलाह देता है। उल्टा कार्ड, रिवर्स्ड। जब यह कार्ड उल्टा निकले तो ये संकेत देता है कि आप परंपराओं या नियमों से विद्रोह कर रहे हैं। ये बताता है कि आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए परंपराओं से दूर हो सकते हैं। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। द हाइरोफैंट का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। प्रेम, लव। सीधा कार्ड। अगर यह कार्ड आपके प्रेम जीवन में आता है तो ये संकेत देता है कि आपका रिश्ता परंपरागत रूप से मजबूत है। ये विवाह या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की ओर इशारा कर सकता है। उल्टा कार्ड। ये दर्शाता है कि आपके रिश्ते में परंपराओं से हटकर कुछ नया करने की चाहत हो सकती है। ये रिश्ते में स्वतंत्रता या गैर परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतीक है। करियर, सीधा कार्ड। यह कार्ड बताता है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में परंपरागत तरीकों का पालन करना चाहिए। ये एक ऐसे गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति का संकेत है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। उल्टा कार्ड। ये करियर में नियमों से विद्रोह या नए और अनूठे तरीकों को अपनाने का संकेत हो सकता है। वित्त, फाइनेंस। सीधा कार्ड। द हाइरोफैंट बताता है कि आपको अपने वित्तीय मामलों में पारंपरिक निवेश और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। ये आपको अनुशासन और सतर्कता की सलाह देता है। उल्टा कार्ड। ये चेतावनी देता है कि आपके वित्तीय निर्णय असुरक्षित हो सकते हैं। यह आपको परंपराओं से हटकर नए तरीके अपनाने का संकेत भी देता है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। सीधा कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी आध्यात्मिकता को गहराई से समझने के लिए परंपरागत प्रथाओं का पालन करना चाहिए। ध्यान, पूजा और सामूहिक प्रथाएं आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उल्टा कार्ड। ये बताता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में परंपराओं से हटकर अपना रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, द हाइरोफैंट कार्ड का हर क्षेत्र में संदेश है कि आपको सामूहिकता, परंपराओं और मार्गदर्शन को समझना और अपनाना चाहिए। प्रेम में, ये स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। करियर में, ये अनुशासन और मार्गदर्शन का सुझाव देता है। वित्त में, ये स्थिरता और सतर्कता का संदेश देता है। आध्यात्मिकता में, ये परंपरागत प्रथाओं के महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, द हाइरोफैंट का संदेश यही है कि हमें परंपरा और सामूहिकता का सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ज्ञान और स्थिरता पाने के लिए कभी कभी दूसरों से मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि द हाइरोफैंट टैरो कार्ड हमें क्या संदेश देता है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में स्थिरता, परंपरा और सामूहिकता का महत्व सिखाता है। द हाइरोफैंट का संदेश: परंपराओं का सम्मान करें। द हाइरोफैंट हमें ये सिखाता है कि जीवन में परंपराएं सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि यह हमारे अनुभवों और ज्ञान का निचोड़ है। इनका पालन करके हम अपने जीवन में स्थिरता और दिशा ला सकते हैं। मार्गदर्शन स्वीकार करें। ये कार्ड बताता है कि कभी कभी हमें दूसरों के अनुभव और ज्ञान से सीखने की जरूरत होती है। एक गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक से मिली सलाह हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। सामूहिकता का महत्व समझें। द हाइरोफैंट हमें ये याद दिलाता है कि सामूहिकता और समूह से जुड़कर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि एकजुटता से हम ज्यादा सीख सकते हैं और जीवन को अधिक स्थिर बना सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर ध्यान दें। ये कार्ड हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जगह दें, चाहे वो ध्यान हो, प्रार्थना हो या परंपरागत प्रथाएं। ये हमें अंदर से शांत और संतुलित महसूस कराती है। ज्ञान की कुंजी खोजें। कार्ड में दिखने वाली चाबियां हमें याद दिलाती है कि जीवन के रहस्यों और समस्याओं का हल हमारे पास है, लेकिन हमें सही तरीके और मार्गदर्शन से उन्हें खोजना होगा।
परंपराओं से हटकर भी सोचें। कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम परंपराओं को समझें और फिर ये तय करें कि क्या वे हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। ये कार्ड हमें सिखाता है कि परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुद की राह बनाने से न डरें। द हायरोफैंट का अंतिम संदेश। द हायरोफैंट का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ज्ञान, परंपरा और सामूहिकता हमारे जीवन को स्थिर और दिशा देने में मदद करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दूसरों का मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। ये कार्ड हमें प्रेरित करता है कि हम परंपराओं और नियमों का सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपने आत्मज्ञान को भी समझें। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने के लिए परंपराओं और आध्यात्मिकता का सही तालमेल बनाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, द हायरोफैंट का संदेश साफ है। ज्ञान, सामूहिकता और परंपराओं को अपनाएं और अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाएं। यही जीवन को गहराई और उद्देश्य देता है। बहुत धन्यवाद दोस्तों, द हायरोफैंट टैरो कार्ड के इस रोचक सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको परंपरा, सामूहिकता और ज्ञान का महत्व समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए परंपराओं का सम्मान करें, अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखें और आध्यात्मिकता को अपनाएं। धन्यवाद।